बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लक्ष्मी निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ जो बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ रहा हुआ है और उस ग्रंथ के अंदर पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत कमाल की बातें की है और उन बातों को शास्त्रों के अंदर ढालने का काम जो किया है बहुत ही सुंदर तरीके से सच्चाई के माध्यम से जो उन्होंने एक तत्व की बातें जो है प्रभु के शासन की जो बातें हैं और उन बातों को सच्चाई के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है पूज्यपाद महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने। कल हमने चौथी दृष्टि प्रारंभ की थी और चौथी दृष्टि के अंदर कैसे दोषों का नाश होता है, कैसे गुणों की प्राप्ति होती है, जिसके संबंध में कल हमारी विचारणा हुई थी। आज वहां से आगे बढ़ते दूसरी गाथा की ओर। बाह्य भाव रेचक यहाँ जी पूरक अंतर भाव कुंभक थिरता गुणे करे जी प्राणायाम स्वभाव मनमोहन। बाह्य भाव रेचक यहाँ जी, इस दृष्टि के अंदर बाह्य भावों का रेचक प्राणायाम होता है। रेचक यानी क्या बताया था, फटाफट जवाब दीजिए पुण्यशाली। रेचक यानी क्या? किसी को ध्यान नहीं है? कल तो बताया था। रेचक यानी क्या? बाहर छोड़ना। बाहर के जो भाव है उस भाव का नाम है रेचक भाव। ठीक है, श्वासोश्वास समय में संबंध में आप प्राणायाम की बात कर रहे हो तो उसका अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, वो रेचक है। श्वास को लेना वो पूरक है और श्वास के अंदर स्थिरता रखना वो कुंभक है। जैसे वहां पर रेचक, पूरक और कुंभक था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी साधक आत्मा जो होती है और वो साधक आत्मा इस प्रकार से रेचक, पूरक, कुंभक आदि जो करता है, अब वो कैसे होता है तो उसके संबंध में बात जो बता रहे हैं यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा। तो जो चौथी दृष्टि के अंदर किस प्रकार का रेचक, किस प्रकार का कुंभक आदि जो होता है उसके संबंध में बातें यहाँ पर बताई जाएगी। अब साधक ऐसी जो आत्मा है और इस दृष्टि के अंतिम काल के अंदर उत्कट उत्कृष्ट कोटि के ऐसे शुश्रूषा आदि गुण के माध्यम से आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए जो भी बाह्य भाव जो रहे हुए हैं और उन बाह्य भावों का वो क्या करता है तो के रेचक करता है। यानी बाहर के जो भाव रहे हुए हैं और उन भावों से छुटकारा पाने का प्रयत्न। बाहर के भाव कौन कौन से रहे हुए हैं उन भावों को समझना बहुत ही जरूरी है,
जब तक बाह्य भावों को जानेंगे नहीं, तब तक उन भावों से छुटकारा भी हो सकता नहीं है। और इसलिए ये जो भाव है, उन भावों को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी बाह्य भाव क्या है? तो क्या आत्मा लगभग लगभग सदा के लिए पर भावों के अंदर रमणता करता रहता है। पर भावों में भी उसको रमणता कौन सी अच्छी लगती है? आत्मा की रमणता अच्छी लगती है कि पुद्गल की रमणता अच्छी लगती है? इंद्रियों के सुखों के अंदर आसक्त रहना, इंद्रिय के भोग सुखों के अंदर बस डूबे रहना, और इस प्रकार के भाव लगभग लगभग इस जीव को अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसे जो भाव है, वो भाव मेरे संसार के परिभ्रमण को बढ़ाने वाले हैं। मेरे 84 के चक्कर का यदि कोई कारण है, मेरे जन्म और मरण का यदि कोई कारण है, तो ये बाह्य भाव रहे हो। उसके त्याग के बिना आत्म कल्याण संभवित नहीं है। और ये बात जो है, उसके हृदय में बराबर से बैठी हुई रहती। और इसलिए चौथी दृष्टि में आने के साथ में पौद्गलिक सुख के जो भाव रहे हुए हैं, पौद्गलिक सुखों के प्रति की जो आसक्ति आदि जो बाह्य भाव है, उसमें से वो दूर होने का निरंतर प्रयत्न करता है। और ऐसे प्रयत्न का नाम है रेचक प्राणायाम। बाह्य रेचक के स्वरूप में श्वास को छोड़ना वो रेचक है। लेकिन यहां पर किसको छोड़ना? तो कि मलिन भावों को छोड़ना वो रेचक है। एक चीज ध्यान रखिए, सांस को छोड़ना तो फिर भी आसान है, लेकिन मलिन भावों को छोड़ना वो बहुत ही दुष्कर कार्य रहा हो। लेकिन पुण्यात्मा जो होती है, वो पुण्यात्मा क्या करती है? ऐसे मलिन भावों का वो त्याग करने वाली बनती है। इस प्रकार से मलिन भावों को दूर करना वो रेचक भाव कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से शरीर में रहे हुए श्वास को बाहर निकाला जाता है, शरीर के अंदर जाम हो गया ऐसा मल जो है, और उस मल को भी पेट के अंदर भी, आंतों के अंदर भी ऐसा ऐसा मल जम जाता है, और उस मल को देना दूर करना रहे तो पूर्व के काल में पता है क्या किया जाता था? एरंडी का तेल पिलाया जाता था। और एरंडी के तेल के स्वरूप में जो रेचक होता था, और रेचक के माध्यम से वो एरंडी का तेल पेट में जाता था। जाने के साथ में वो क्या करता था? तो कि शरीर के अंदर जितना भी मल होता था, जितना भी जो जमा हुआ हुआ गलत पदार्थ होता था, उसको बाहर लेकर आ जाता था। बस उसी की तरह आत्मा के भीतर में भी अनादि काल से आत्मा को बिगाड़ने वाला ऐसा जो मोह रूपी मलिन भाव आत्मा के भीतर में पड़े, अशुभ परिणति स्वरूप मलिन भाव आत्मा के भीतर में पड़े हुए, और ऐसे मलिन भावों को दूर करने का कार्य ये जीव इस अवस्था के अंदर करता है। यानी इस प्रकार का रेचक भाव वो करता है। एक चीज ध्यान रखिए कि द्रव्य रेचक करना बहुत आसान है, भाव रेचक करना बहुत ही मुश्किल है। द्रव्य रेचक यानी क्या? तो कि बाहर से श्वास लेना और श्वास छोड़ना वो बहुत ही आसान रहा, लेकिन भाव रेचक करना वो बहुत ही दुष्कर है।
और ऐसी आत्मा जो होती, इस दिप्रा दृष्टि में आई हुई आत्मा मलिन परिणतियों का त्याग करती है और शुभ परिणतियों को अपनी आत्मा के भीतर में लाती है। सदगुरु के पास में मिले हुए ज्ञान के द्वारा साधक आत्मा स्वयं की आत्मा में रहे हुए भाव मल को दूर करने का काम इस रेचक प्राणायाम से करते हैं। हम भी प्राणायाम तो बहुत करते, लेकिन अब कौन सा प्राणायाम करें? रेचक भाव प्राणायाम करें, जिसके माध्यम से क्या होगा तो कि आत्मा का अहित करने वाले जितने भी मल है उन मलों का विसर्जन हो जाए। ये जीव जो है अनादि काल से पौद्गलिक सुख के अच्छे और खरे भावों के अंदर रमणता करता रहा है। मनगमती इष्ट वस्तुओं का संयोग होता है और होने के साथ में वो राग भाव में चला जाता है और मन पसंद ऐसे चीज नहीं रहे और ऐसी कोई प्राप्ति होती है तो वहां पर जीव अशुभ भाव के अंदर चला जाता है। और इस प्रकार से अशुभ भावों के अंदर जाने के कारण वो जीव क्या करता है तो कि अपनी संसार की जो परंपरा है उस संसार की परंपरा को बढ़ाने का काम करता है। अनंत संसार परिभ्रमण का कारण ये अशुभ परिणतियां रही हुई है, बस उससे अब कैसे छुटकारा पाऊं और ऐसे भावों के अंदर रमणता करने वाला ये जीव होता है। दूसरे नंबर के अंदर वो पूरक प्राणायाम करता है। पूरक यानी क्या तो कि सांस को भीतर में लेना, उसका नाम पूरक है। अब इस जीव की जो विचारधारा है कुछ इस प्रकार की हो चुकी है और जिस कारण से उसके भीतर में ऐसे विचार प्रकट होते कि मैं कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो, मेरे गुणों को मैं कैसे प्राप्त करूं, और ऐसी उत्तम विचारधारा उसके भीतर में तैयार होती है। इस प्रकार की उत्तम धारा भीतर में प्रकट होने के कारण उसकी प्रवृत्ति भी उत्तम होती है और उत्तम प्रवृत्ति होने के कारण वो जीव अपने भीतर में बहुत सारी अच्छाई लाने का काम करता है। जैसे पूरक के अंदर सांस को भीतर में लेना वो पूरक था, वैसे ही यहाँ पर भी जीव क्या करता है। अभी तो सम्यक तो बात की बात है, सम्यक तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर भी जीव क्या करता है, अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छे अच्छे गुणों का उदाहरण वगैरह जो करता है और उसके माध्यम से वो पूरक करता है। यानी कहने का मतलब है जैसे मलिन में शरीर में से मलिन श्वास को दूर कर कर शुद्ध श्वास शरीर के अंदर जिस प्रकार से भरी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मलिन भावों को त्याग कर कर शुभ भावों को आत्मा के लिए पुष्टि कारक बने, ऐसे शुभ भावों को वो प्राप्त करता है। मोह और अज्ञान जन्य जो अशुभ भाव है उसको दूर करता है और स्वभाव के अंदर रमणता स्वरूप शुभ भाव को ये जीव प्राप्त करता है। ये गुण आने से क्या होता है, बाह्य भावों की विमुक्ता होती है और आंतरिक भावों की सन्मुखता होती है। बाह्य भाव दूर होते हैं और आत्मिक भाव जो है वो विकसित होते हैं। इतना संकल्प कर दीजिए कि मुझे मेरी आत्मा को गुणवान बनाना है, बन जाएगी तो फायदा किसको।
आत्मा गुणवान बन जाए तो फायदा किसको? स्वयं को ही, स्वयं के आश्रित को, स्वयं के आजू बाजू में जो रहे हुए उनको, सबको फायदा। इसलिए मुझे मेरी आत्मा को गुणवान बनाना है, और गुणवान बनाना है, गुणों के अंदर स्थिरता लानी है। तो स्थिरता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि बाह्य भावों को छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से बाह्य भाव हैं? कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, दंभ, आसक्ति, तृष्णा, राग, द्वेष आदि दुर्गुण स्वरूप बाह्य भाव जो है, और इन बाह्य भावों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। पौद्गलिक सुख का, सुख के उपायों का राग मेरे में यदि कोई प्रकट करने वाला है तो ये बाह्य भाव है। हमें पौद्गलिक सुख का आकर्षण के आत्मिक सुख का आकर्षण? कौन से सुख का आकर्षण? पौद्गलिक सुख का। पुद्गल के सुख हमें अच्छे लगते हैं, आत्मा के सुख अच्छे नहीं लगते। धर्म में भी हमें धर्म कौन सा अच्छा लगता है? प्रवृत्ति के निवृत्ति। पूजा करनी अच्छी लगती है लेकिन सामयिक करनी, हाँ, पूजा अच्छी लगती है, सामयिक अच्छी लगती है कि नहीं? पूजा जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी सामयिक नहीं लगती। क्यों? पूजा में प्रवृत्ति करना है, सामयिक में निवृत्ति करना है। यानी मेरे आत्मा के भीतर में अनादिकाल से पौद्गलिक सुख का राग पड़ा हुआ है, और वो राग क्या करता है? तो कि मेरी आत्मा को खराब बनाने का काम करता है। और इसलिए ऐसे अशुभ को त्याग करके मुझे मेरी आत्मा के भीतर में क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, निष्कपट वृत्ति, उत्तम जाति का वैराग्य और ऐसे उत्तम भावों की मुझे प्राप्ति करनी है। मेरे आत्मा में पूरक के अंदर ये अशुभ गुण प्राप्त होंगे, और ऐसे गुणों की प्राप्ति करने का प्रयत्न इस प्रकार की अवस्था में आया हुआ जीव करता है। क्या करता है? पूरक करता है। रेचक से अशुभ को बाहर निकाला, अब अशुभ को बाहर निकाला, फिर क्या करना? शुभ को भी तो लाना पड़ेगा। शुभ को नहीं लाए तो कैसे चलेगा? अशुभ को निकाल दिया, लेकिन शुभ को नहीं लाए तो भी चलेगा नहीं। और इसलिए अशुभ का त्याग कर कर उत्तम ऐसे जो शुभ भाव है उन भावों को लाने का जो प्रयत्न करना, उसका नाम कौन सा भाव है? पूरक भाव है। पूरक भाव प्राणायाम रहा हुआ है। जिस प्रकार से घड़ा भरा हुआ जल का जो घड़ा होता है, और वो घड़े के अंदर, यानी घड़ा जो मिट्टी का घड़ा बनाया, उस मिट्टी के घड़े को पहले तो क्या करता? अग्नि में, भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसके अंदर पानी भरकर रखा जाता है, पानी भरकर उसको एकदम पकाया जाता है, फिर वो घड़ा कैसा हो जाता है? एकदम मजबूत हो जाता है। कच्चा घड़ा जो रहेगा उसमें आप पानी डालोगे तो पानी निकल जाएगा, पानी टिकेगा नहीं। पक्का घड़ा रहेगा तो क्या होगा?
पानी डालोगे तो पानी स्थिर रहेगा, निकलेगा नहीं। उसके जैसे ही शुद्ध श्वास को भरकर रखेंगे, स्थिर करेंगे, तो उसको कुंभक कहा जाता है। देखिए, रेचक के अंदर सांस को छोड़ना हुआ। आत्मिक दृष्टि के हिसाब से देखने जाए तो अशुभ भावों को छोड़ना, पूरक के अंदर अच्छे श्वास को लेना, शुभ भाव के आत्मा के हिसाब से देखने जाए तो अच्छे गुण लाना, और कुंभक के अंदर सांस ली, लेने के बाद में उस सांस को क्या करना है, स्थिर रखना है, अमुक समय तक भीतर में संग्रहित करके रखना है, फिर उसको छोड़ना है। उसी प्रकार से यहां पर क्या करना, तो कि जैसे सांस को स्थिर रखना उसको कुंभक कहा जाता है, उसी प्रकार से आत्मा के भीतर में जो सद्गुणों की प्राप्ति हुई है और उन गुणों को ऐसे मजबूत बनाकर अंतर आत्मा में टिका कर रखना, और उस रखने का नाम क्या है, कुंभक प्राणायाम रहा हुआ है। यानी आत्मा के भीतर में जो गुण है उन गुणों को टिका के रखना। आत्मा की जब दृष्टि खुलती है तब उसे संसार कैसा लगता है, हाँ, जब तक आत्मिक दृष्टि नहीं खुली है तब तक उसे संसार अच्छा लगेगा। आत्मिक दृष्टि खुल गई उसके बाद में उसको जहर के जैसा लगेगा। चारों ओर उपाधियों से ही भरा हुआ ये संसार है, जहां पर क्षणिक सुख है, दुख का कोई अंत नहीं है। दुर्गुण इस संसार के अंदर भरे हुए पड़े हैं। सद्गुण प्रयत्न करने पर भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। सद्गुण प्राप्त हो भी जाए तो उन सद्गुणों को टिका के रखना तो बहुत मुश्किल काम है। एक जैसे बात आती है, एक राजा था और उस राजा के मन में विचार जगा कि भी मुझे अच्छी सी चित्रशाला बनानी है, और चित्रशाला ऐसी बनाई जाए कि लोगों को प्रेरणा देकर रहे। राजा ने भी अच्छे से अच्छे चित्रकार को बुलाया, चित्रशाला बनानी शुरू हुई। अब वहां पर बाल कृष्ण का स्वरूप उसे बनाना था, तो चित्रकार ने कहा भाई कोई ऐसा अच्छा लड़का आप लेकर आओ और उस लड़के को देखो तो मैं एकदम अच्छा बाल कृष्ण का मक्खन चोर ऐसे कृष्ण का रूप बना दूं, लोग देखे और उसे साक्षात कृष्ण की याद आ जाए। एक बच्चा जो था गोल मटोल, हाँ, और ऐसे बच्चे को उठाकर लेकर आए और उसको बिठाया और वो चित्र बना दिया। वो चित्रशाला बनाने में चित्रकार को 10-12 साल का समय लगा। अब लास्ट में उसने सोचा कि भी मुझे अब कृष्ण और कंस का युद्ध, अब मुझे कंस बनाना है। कोई एकदम खूंखार व्यक्ति यदि मुझे मिल जाए ना तो कंस का चित्र बहुत ही सुंदर बन सकता है। पूरे नगर में खोज करवाई लेकिन कोई इस प्रकार का व्यक्ति मिला नहीं। आखिर में जंगल में गए, और जंगल में तो कौन रहते हैं, पूर्व के काल में जंगल में ऋषि मुनि रहते थे। अब कौन रहते हैं, चोर लुटेरे। एकदम खूंखार वीरप्पन जैसा एक जो गुंडा मिला जिसने सैकड़ों मर्डर किए होंगे,
और उसको उठाकर लेकर आए चित्रशाला में। राजा ने उसको कहा, भाई तुझे कुछ नहीं किया जाएगा, तुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तुझे हमने किसके लिए बुलाया है, तो क्या हमें एक चित्र बनाना, उसके लिए तुझे बुलाया है। और वो चित्र के लिए तो बराबर सूट होता है, लंबी लंबी मूछे, बड़े बड़े बाल, डरावना चेहरा, डरावनी आंखें। और ये सब देखकर हमें लगा कि तेरा रूप देखकर वो चित्रकार हमारा बहुत सुंदर चित्र बना सकेगा। अब वहां पर चित्रशाला में जैसे ही वो प्रवेश किया, और प्रवेश करने के साथ में वो गुंडा तो जोर जोर से रोने लगा। सबके आश्चर्य का पार नहीं रहा कि भाई ये रो क्यों रहा है, इसको तो हमने किसके लिए बुलाया है, गुस्सा करने के लिए, और ये रो रहा है। तब वो चित्रकार जो जो गुंडा है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। किसी के समझ में कुछ आता नहीं है। उसको सब समझाते, तुझे रोने के लिए नहीं, तुझे गुस्सा करने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी वो तो रोता है। आखिर में राजा आए, मंत्री आए, भाई है क्या बात है, तुझे गुस्सा करने के लिए इधर बुलाया है, तू क्यों रो रहा है। तो कि राजन, ये चित्रशाला जब बनानी शुरुआत आपने की थी, और उस समय के अंदर छोटे से बच्चे को लेकर आप आए थे, और बाल कृष्ण का जो नटखट कृष्ण का जो आप रूप बनाया था, वही बाल कृष्ण मैं हूं। कहने का मतलब है, जिसके बचपन के अंदर इतने सुंदर संस्कार रहे हुए थे, और वही व्यक्ति बड़ा होकर क्या बन सकता है। गुण पाना फिर भी आसान है, गुण पाने के बाद में उसको टिकाए रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहां पर सबसे पहले रेचक किया, दुर्गुणों को निकाला, सद्गुणों को लाने के स्वरूप में पूरक किया। लेकिन अब वो सद्गुणों को क्या करना, तो कि टिका के रखना, और उसके स्वरूप में कुंभक किया जाता है। अब तीसरी गाथा के अंदर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, धर्म अर्थे यह प्राण ने जी छांडे पण नहीं धर्म। सुनने जैसी बात है, धर्म अर्थे यह प्राण ने जी छांडे नहीं पण धर्म, पण नहीं धर्म। प्राण अर्थे संकट पड़े जी जुओ ते दृष्टि नो मर्म। देखिए कैसी दृष्टि होती है। हम तो कुछ ऐसी बात आए तो सबसे पहले किसको छोड़ेंगे, धर्म को। हाँ, धर्म में खाली कहने वाले ही मिलते हैं, वास्तव में साथ देने वाले तो कोई मिलते ही नहीं है। भाव प्राणायाम के माध्यम से आत्मा के भीतर में ज्ञान आदि गुण जो है वो स्थिरता को प्राप्त करते हैं। सदगुरु के पास में निरंतर तत्व का श्रवण करते करते उसके भीतर में विवेक जग जाता है, हित अहित का, हेय उपादेय का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक उसके भीतर में जगता है। और विवेक जगने के कारण उसका जो धर्म होता है वो एकदम दृढ़ होता है। हृदय के अंदर धर्म तत्व की दृढ़ प्राप्ति के बिना आत्म कल्याण संभवित नहीं है। और ऐसा मजबूत पक्ष धर्म के प्रति का होता है। कारण कोई ऐसा उपस्थित हो जाए और उस समय के अंदर धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो उसकी तैयारी भी वो रखता है।
प्राणों के लिए धर्म का त्याग नहीं करता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्राणों के लिए धर्म का त्याग नहीं, धर्म के लिए प्राणों का त्याग। हम क्या करेंगे? कोई संजोग ऐसे उपस्थित हुए और डॉक्टर ने बोला नहीं भाई आपको हार्ट को अच्छा रखना है तो आपको लहसुन तो खाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? डॉक्टर को बोल देंगे हार्ट बंद हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन लहसुन तो नहीं खाएंगे। हमारी माताएं तो कितनी दयावान है, आजकल की माताएं तो बच्चों में हीमोग्लोबिन अच्छा रहे इसलिए उसको कैरेट का जूस पिलाते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर भी कई बार तो दर्शन करने आते हैं, पूजा के वस्त्र में भी घर में कैरेट और सब लेकर चले जाते हैं। आलू प्याज कैरेट, और मंदिर के प्रवेश परिसर में भी प्रवेश करके वो निकलते हैं। यानी कहने का मतलब है आज की माताएं कैसी है? अपनी ही संतान का अहित करने वाली माता। एक चीज ध्यान रखिए, मरना पड़े तो मरना मंजूर, लेकिन धर्म का त्याग करना तो मंजूर नहीं। पक्की बात? हाँ। पूज्यपाद गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज और उनके माता जी जो पालीताना में उपदान करने के लिए गए हुए थे। अब उपदान के अंदर कुछ दिन हुए रहेंगे, उनको मैसेज मिला कि भाई तुम्हारे पति एक्सपायर्ड हो गए। क्या करेंगे? कल का पौषध पार कर जाएंगे ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरा जिनसे संबंध था वो तो चले गए, अब मैं किसको मिलने आऊं? मैं मेरी आराधना पूर्ण करूंगी। और नहीं गए। कितनी दृढ़ता। अब जाकर बॉडी को मिलना, आत्मा तो चली गई, अब मिलना किसको? और बॉडी को मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप मिलने के लिए आए हो। कैसी मूर्खामी है अपनी। हाँ, इसको मूर्खामी ही कहेंगे। आत्मा जिसको मिलना था वो तो चला गया, आत्म राम चला गया। अब पड़ा क्या है? बॉडी, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में कीड़े उत्पन्न हो चुके हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि यदि आप किसी की बेटी हो और मैसेज मिले कि कुछ हुआ है, नहीं आप क्रियाकर्म कर दो, मेरे कारण उनको 2 दिन तक रखिए मत। 24 घंटे मेरे कारण आपको नहीं रखना है। लेकिन संसार के अंदर तो क्या विचित्रता चलती है, क्या कहना। यानी ऐसा जो जीव होता है उसको प्राणों का त्याग करने के लिए वो तैयार रहेंगे, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करेगा। घर में शादी का प्रसंग है, किसको कम करेंगे बोलिए? खाने का समय कम करेंगे, रात को सोने का समय कम करेंगे, फोन पे बातें करने का समय कम करेंगे, किसको कम करेंगे? सब कुछ व्यवस्थित चलेगा, मात्र धर्म कटौती होगा। घर में शादी है इसलिए व्याख्यान में नहीं जाना, घर में शादी है इसलिए पूजा फटाफट करना, घर में शादी है इसलिए कोई अनुष्ठान में नहीं उपस्थित होना, बराबर ना? कटौती कहां पर होती है? धर्म में। सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व में जीव की भूमिका इतनी मजबूत बन जाती है। और ये चौथी दृष्टि का प्रभाव है। मुक्ति की ओर उसका प्रयाण हो चुका है, मिथ्यात्व कमजोर पड़ चुका है, अंदर के जो मलिन परिणतियां है वो धीरे धीरे दूर करते करते अब विकास की ओर आत्मा पहुंच चुकी है। आत्मा अब सम्यक्त्व के निकट में पहुंच चुकी है। और इसलिए ऐसे जीव को प्राण से भी अधिक प्रसन्न कौन है? तो कि धर्म है।
प्राण जो है ना वो एक भव के लिए जीवन देने वाला बनेगा। धर्म जो है वो भवो भवो तक साथ देगा। और उससे भी ऊपर की बात, धर्म तो भवो भव के परिभ्रमण से छुटकारा दिलवाएगा। ऐसा स्पष्ट बोध इस जीव के अंदर हो गया होता है। और इस प्रकार से अब पहले गुण स्थानक की एकदम पराकाष्ठा आ गई है। एकदम विशुद्ध अवस्था की ओर धीरे धीरे वो पहुंच रहा है। और इसलिए इस दृष्टि में प्राणांत में भी धर्म का त्याग ये नहीं करेगा। ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का कोई भी हालत में वो त्याग नहीं करेगा। धर्म करते समय धीरज, धैर्य, स्थिरता ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त हो। एक चीज ध्यान रखो कि आप 20 साल से धर्म कर रहे हो, 50 साल से धर्म कर रहे हो और मन स्थिर नहीं है, तो समझना कि आपके धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। धर्म क्या करेगा? धैर्यता प्रदान करेगा। धर्म क्या करेगा? स्थिरता प्रदान करेगा। हमको तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जो भी चाहिए इंस्टेंट। पहले तो सुबह में इडली के लिए रोकते थे तो शाम को मिलती थी इडली। अब तो इंस्टेंट, खाली पानी डाला, हिलाया और इडली तैयार। लेकिन इंस्टेंट बहुत ही भयंकर है। इंस्टेंट जो इच्छा है ना, वो धर्म में स्थिरता आने ही नहीं देता है। और इसलिए ऐसे जीव के अंदर धैर्यता आती है। इस प्रकार के अपूर्व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का परम प्रधान कारण यदि कोई है तो वो सदगुरु भगवंत रहे। ये निमित्त कारण है। उपादान के स्वरूप में तो तत्व की इच्छा जो उसके भीतर में पड़ी हुई है, तत्व श्रवण की जो रुचि पड़ी हुई है, और रुचि के कारण वो इस भूमिका तक पहुंचा है। यानी प्रथम दृष्टि के काल में ये जीव ने जो योग के बीज आरोपण किए थे, अब उसका अंकुरित होने का समय हो चुका है। इस प्रकार से जो तीसरी गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं, चौथी गाथा के अंदर भी बहुत सुंदर बात बता रहे। तत्व श्रवण मधुरोदके जी, यहाँ होए बीज प्ररोह, खार उदक सम भव त्यजे जी, गुरु भगति अद्रोह मनमोहन। कितनी सुंदर बात बताई। जब से साधक आत्मा में संसार सुख की दृष्टि मंद हुई, मुक्ति सुख पाने की एक झंखना भीतर में प्रकट हुई, तब से जीव के भीतर में योग की दृष्टि प्रारंभ होती है। पहली मित्रा दृष्टि के प्रारंभ से ही जिनेश्वर भगवंत को शुद्ध प्रणाम, भावाचार्य की सेवा, भव के उद्वेग आदि जो योग के बीज थे वो जीव को प्राप्त हुए थे। जैसे बोया हुआ बीज कब वो अंकुरित होता है? समझ लो कि बीज को बोया है और खारा पानी उससे मिलता जाए तो बीज क्या होगा? वो विकसित नहीं हो सकेगा। बीज को मीठा पानी चाहिए, खातर चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, और ये सब का संयोग मिलता है तो वो बीज अंकुरित होता है। लेकिन जो खारे पानी का संयोग हो गया, खातर आदि मिलने पर भी वो अंकुरित हो सकता नहीं।
उसी प्रकार से जिस जीव को तत्व श्रवण रूपी मधुर पानी का संयोग प्राप्त होता है, वह आत्मा के भीतर में गुणों का गुण रूपी अंकुरे प्रकटित होने लगते और फिर अनेक प्रकार के गुण वो उसके भीतर में लाने वाले बनते। सदगुरु का योग क्या करता है? तो कि तत्व का विज्ञान दिलाता है। तत्व का विज्ञान क्या करता है? तत्व श्रवण का फायदा क्या? आप सब भी सुन रहे हो, सुनने का फायदा क्या? ये टेंशन बढ़ाना, किस लिए सुनना? शरीर और आत्मा के भेद को जानना, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करना, वो करवाने वाला कौन है? तो कि तत्व श्रवण है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। संवेग और वैराग्य के परिणाम विकसित होते रहना, और वो सदगुरु के पास में भाव पूर्वक तत्व श्रवण, यानी तत्व श्रवण को क्या उपमा दी? मीठा पानी की उपमा दी। यानी बीज को मीठा पानी मिल जाता है तो बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार से ज्ञान प्रवाह रूपी मीठा पानी जब जीव को प्राप्त होता है, तब उस जीव के भीतर में गुण प्रकट हुए बिना रहते नहीं। तत्व श्रवण रूपी जो मीठा पानी पीना, पीते ही रहना और उससे कभी तृप्त होना नहीं। क्या आत्मा तृप्त होती जाएगी, लेकिन बाहर से तो उसकी प्यास और रुचि और रुचि और रुचि तैयार होती जाएगी। और इस प्रकार के तत्व का श्रवण करवाने वाले यदि कोई है, तो वो ऐसे गुरु भगवंत है। उन गुरु भगवंतों के प्रति अभूत कोटि का जो बहुमान भाव, और बहुमान भाव के कारण क्या होता है? तो कि तत्व के अंदर एक प्रकार की रुचि उसके भीतर में प्रकट होती, और तत्व श्रवण के प्रभाव से अपने भूतकाल के और वर्तमान काल के जीवन के बीच में बहुत बड़ा अंतर आता है। भूतकाल में बिताया हुआ अज्ञानमय जीवन, पापमय जीवन, और वर्तमान में प्राप्त हुआ हुआ ज्ञानमय गुणों से भरा हुआ जीवन, कुछ परिवर्तन हमारे में दिखाई दे रहा है। पिछले 5 महीने से हम श्रवण कर रहे, परिवर्तन कुछ आया कि नहीं? और परिवर्तन नहीं आया तो सुनना सब व्यर्थ है। परिवर्तन जरूरी है। सुनते सुनते परिवर्तन की भूमिका तक हमें पहुंचना है, लेकिन सुनेंगे तो वहां तक पहुंच सकेंगे, सुने नहीं तो कहां से पहुंचेंगे। इसलिए ऐसे सदगुरु के प्रति एकदम उत्कट कोटि का अहोभाव होता है। इस काल के अंदर देखने जाए तो चारों तरफ भौतिक सुखों की, उसके साधनों की बोलबाला है। त्यागी को त्याग करना, पूर्व के काल में त्यागी को त्याग करना यानी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वर्तमान काल के अंदर त्याग मार्ग पे जाना वो बहुत बड़ी चैलेंज है। और वैसे समय के अंदर भी पूरे के पूरे परिवार भी संयम धर्म को स्वीकार करता है, और ये सारा प्रभाव किसका है? तत्व श्रवण का है। भौतिक के सामने आध्यात्मिक बल यदि आत्मा में प्रकट करना है, तो वैराग्य वाहिनी जो देशना देने वाले ऐसे जो महात्मा हैं,
और उनके प्रवचन जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तत्व की जिज्ञासा वगैरह बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार से चौथी गाथा के अंदर बताया कि मिथ्यात्व इस अवस्था में बहुत ही मंद हो जाता है। हालांकि यहाँ पर भी अभी तक स्थूल बोध है, सूक्ष्म बोध नहीं है, क्योंकि गुणस्थानक अभी तक कौन सा है? पहला गुणस्थानक है, मिथ्यात्व गुणस्थानक है, सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है। ये सारे गुण बता रहे मिथ्यात्व गुण स्थानक के बता रहे, सम्यक्त्व के तो गुण बहुत पराकाष्ठा के हैं। हमको तो मिथ्यात्व के गुणों को सुनकर भी लगता है कि नहीं, इसमें तो मेरा तो नंबर कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। हाँ, यानी कहने का मतलब चौथी गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा ने ये बात बताई है। और फिर पांचवी आदि गाथा के अर्थ जो है हम कल सुनने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।